हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक एक टॉपिक है कक्षा 10 में। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला टॉपिक है समांतर माध्य। पहला टॉपिक हमने ले लिया है समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप सभी लोग जानते हैं जो समांतर माध्य का सूत्र होता है, यानी जो आंकड़े दिए होते हैं, कोई भी आंकड़े होंगे उनका अगर हम समांतर माध्य निकालते हैं तो वो किस सूत्र की सहायता से निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या से। तो इसके लिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 5, 8, 4, 6, 7, 9 व 10 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखेंगे पहले समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस सूत्र से हम इन आंकड़ों का समांतर माध्य निकालेंगे। तो इन पदों को हम प्लस करेंगे, लिखेंगे पहले 2 + 3, 2 + 3 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 बटे इनकी संख्याओं को हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नीचे पदों की संख्या आई है 9, हमने 9 लिख लिया है। अब इन सभी ऊपर जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो अंक हैं, उनको हम प्लस करते हैं। 2, 3, 2, 5, 5, 10, 8, 18, 4, 22, 22, 6, 28, 28, 7, 35, 35, 9, 44, 44, 10, 54। तुमने 54 लिख लिया है और बटे में कितना है? 9 है। 9 से हम 54 को भाग करेंगे तो 9 के पहाड़े में 54 जो है वो 6 बार आता है, काट देंगे तो इसका समांतर माध्य जो होगा वो निकल के आएगा 6। इस सूत्र से जो समांतर माध्य निकला है वो 6 है। इस प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है इसी का हमारा माध्यिका। माध्यिका के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो आंकड़े दिए होते हैं जिनकी हमें माध्यिका निकालनी होती है, उन आंकड़ों को पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? उन आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। और फिर यदि n बराबर विषम है, यानी आंकड़ों की जो संख्या है वह विषम है, उसके लिए माध्यिका बराबर इसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वें पद का मान। पद का मान ये सूत्र लिखा जाता है। फिर यदि आंकड़ों की संख्या सम है, यदि n बराबर सम कोई संख्या आती है, इसके लिए माध्यिका बराबर होता है माध्यिका बराबर n बटे 2वें पद का मान, पद का मान प्लस n बटे 2 पद का मान, फिर पूरे का बटे 2। पूरे को हम 2 से भाग करेंगे। इस प्रकार ये दो क्वेश्चन सूत्र हैं जिनसे हम माध्यिका निकालते हैं। एक n बराबर विषम के लिए होता है, एक n बराबर सम के लिए होता है। तो इस प्रकार हम इन दोनों सूत्रों की सहायता से माध्यिका का मान निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 5, 6, 2, 4, 7, 8 आदि। इनका हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले हम इन आंकड़ों को क्या लिखते हैं? आरोही क्रम लिख लेते हैं हम। आरोही क्रम। आरोही क्रम इनका क्या होगा? इनका आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो इनको हम पहले छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या इसमें देखते हैं कौन सी है। 2 है, और फिर से 2 है, फिर 2 के बाद क्या है? 3 है, 3 के बाद क्या है? 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है? 4 के बाद 5 है, 5 के बाद है 6, 6 के बाद फिर 7 है, फिर 7 के बाद 8 है।
तो इन संख्याओं को हम गिन लेते हैं। पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ऊपर देख लेते हैं कि 8 ही संख्या हमारी दी हुई थी या इससे ज़्यादा थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये संख्याएं कितनी है हमारी, 8। तो हम लिखते हैं n बराबर 8, जो कि सम संख्या होती है। इसके लिए हम सम संख्या वाला सूत्र लिखेंगे और सम संख्या वाला सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सम संख्या का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान और फिर पूरे का बटे 2। अब इससे हम n का मान 8 बटे 2वें पद का मान प्लस 8 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटे 2। इस प्रकार हम देखते हैं 8 बटे 2, 8 को हम 2 से भाग कर लेंगे तो यह 4 आएगा। यहाँ 8 को 2 से भाग कर लेते हैं, यहाँ भी 4 आएगा। तो यहाँ 4वें पद का मान और प्लस 4 और 1, ये 4 और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 5वें पद का मान आएगा। 5वें पद का मान फिर पूरे के बटे 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें चौथे पद का मान कितना है। इसमें चौथे पद का मान 1 2 3 4, चौथे पद का मान है हमारा 4। इसमें चौथे पद का मान हमारा 4 था और प्लस 5वें पद का मान 5 है बटे 2। 4 और 5 को हम जोड़ लेते हैं और 9 आता है, 9 बटे 2। और 9 को हम 2 से भाग कर लेते हैं तब आता है 4.5, यानी जो इसकी माध्यिका होगी, जो आंकड़ों की माध्यिका, वो आएगी 4.5। चलो देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन n बराबर विषम के लिए। नंबर 2 है क्वेश्चन, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 की माध्यिका ज्ञात करो। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, 1 से 7 तक की संख्याएं हैं। तो इनको हम पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। ये तो इनका क्रम तो आरोही है ही है। आरोही क्रम 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर कितना है, 7 है। तो इसके लिए हम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे विषम वाला। माध्यिका बराबर n एक विषम संख्या है 7, तो इसके लिए क्या सूत्र लगेगा, विषम वाला लगेगा n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान। तो n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 बटे 2वें पद का मान और 7 प्लस 1 यानी 8 बटे 2वें पद का मान हो जाएगा, वे पद का मान। 8 बटे 2वें पद का मान और 8 बटे 2, 2 से भाग कर लेंगे 8 को, 4 आ जाएगा। तो 4वें पद का मान। तो 4वें पद का मान, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनमें चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, यानी इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जो आंकड़े दिए हैं उनमें चौथा पद होगा 4, तो इन आंकड़ों की माध्यिका आएगी 4। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व लाइक कीजिए। धन्यवाद।